दिवाली के दिन की सुबह रोशनी के साथ एक सुकून भी छाया हुआ था, जैसे हर कोना खुशियों से भर गया हो। आज दिवाली की सुबह कुछ अलग ही महका रही थी। मैं सबसे पहले तैयार होकर मंदिर की सफाई करने लगी। फूल, रोली, चावल, सब कुछ एक एक करके सजाया और दिया जलाते ही लगा जैसे पूरा घर रोशनी से भर गया हो। जब मैंने घंटी बजाई तो दिल में बस एक ही प्रार्थना थी, इस साल हमारे घर में सुख शांति और खुशियां बनी रहे। मेरे पति और बेटी दोनों भी पास में खड़े थे और जब हमने मिलकर आरती की, वो पल बस दिल में उतर गया। छोटी सी पूजा थी, पर सुकून बहुत बड़ा था। आज लगा दिवाली सिर्फ दिया जलाने का नहीं, अपनों के साथ मुस्कान बांटने का त्योहार है। आरती के बाद सबने प्रसाद लिया। फिर मैंने सोचा यही तो असली दिवाली है, न सिर्फ रोशनी से बल्कि अपनों के बीच रहकर, उनके चेहरे पे मुस्कान देखकर। दिवाली तभी पूरी लगती है जब हम सब साथ होते हैं। पूजा के बाद सीधा किचन में आ गई। घर में अभी भी दिए की रोशनी और अगरबत्ती की खुशबू थी और उसी के बीच मैंने सोचा अब गर्मा गर्म पूरी और छोले बनाकर आज का दिन पूरा करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर निकालकर छोले और आलू दोनों एक साथ ही उबालने चढ़ा दिया। 2 ग्लास पानी डाला, थोड़ा नमक और बस ढक्कन बंद कर दिया। जब कुकर से पहली सीटी बजी है ना, तो लगता है जैसे पूरे घर में आज कुछ स्पेशल बन रहा है वाली खुशबू फैल गई हो। जब तक मैंने मसाला पीसने की तैयारी शुरू कर दी। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक एक एक करके छील कर जार में डाला। हल्की सी मसाले की खुशबू, हाथ में ठंडी प्याज की सिलवट और ब्लेंडर की गूंज, सब मिलाकर एक अपना सा सुकून मिलता है किचन में। जब जार चल रहा था तो उसमें से आवाज़ आ रही थी जैसे कह रही हो आज का खाना दिल से बनने वाला है। थोड़ा मसाला टेस्ट करके देखा और मन में सोचा दिवाली के दिन का खाना भी आज त्योहार जैसा ही होना चाहिए। अब छोले और आलू दोनों उबल गए हैं और किचन में पूरे घर वाली वार्मथ है। दिए जल रहे हैं, खुशबू है और दिल में एक ही ख्याल, अपनों के लिए बना खाना ही सबसे बड़ा प्रसाद होता है। अब छोले और आलू उबल गए थे तो मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी। तेल गर्म होते ही उसमें थोड़ा सा हींग और जीरा डाला और जैसे ही जीरा चटकने लगा, पूरी किचन में एक अलग सी खुशबू फैल गई। उसी से मैंने सारे मसाले डाल दिए, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा छोले मसाला। जब मसाले गर्म तेल में मिलते हैं ना, तो लगता है जैसे घर के हर कोने में स्वाद की कहानी लिखी जा रही हो। अब मैंने पीस कर रखा हुआ मसाला, प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च वो कढ़ाई में डाल दिया। जैसे ही वो मसाला तेल में मिला, बस सिजल की आवाज़ के साथ एक त्योहारी महक का माहौल बन गया। हल्की आंच पे मैंने भूनना शुरू किया और उसी पर लगा दिवाली के दिन का असली स्वाद तो इसी भुने हुए मसाले में छुपा है। जो खुशबू आ रही है ना, बस वही तो घर का प्यार है। मसाला अब अच्छे से भुन गया था, तेल थोड़ा ऊपर आने लगा था और उसकी खुशबू से लगा हाँ अब स्वाद तैयार है। अब मैंने कुकर में उबले हुए छोले और आलू उस मसाले में डाल दिए और हल्की आंच पर सब कुछ अच्छा से मिलाया। मसाला और छोले जब एक साथ घुलने लगते हैं ना, तो किचन में एक अलग ही त्योहारी महक सा माहौल बन जाता है। थोड़ा पानी डालकर ढक्कन बंद किया और मन में सोचा अब ये सब्जी पूरी के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। मसाले और छोले, आलू अच्छे से मिल गए थे। अब मैंने थोड़ा सा पानी डालकर कढ़ाई ढक कर रख दिया ताकि सब्जी धीमी आंच पे अच्छे से पक जाए और मसाले का स्वाद अंदर तक घुल जाए। तब तक मैंने सोचा चलो पूरी के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। बर्तन निकाला, उसमें गेहूं का आटा लिया, थोड़ा सा नमक, थोड़ा अजवाइन और 2 छोटी चम्मच तेल डालकर हाथ से मिक्स किया। जब आटा मिल रहा था ना, तो उसकी खुशबू और तेल का स्पर्श दोनों में एक सुकून था, जैसे घर के हर काम में प्यार मिला हो। साथ ही मैंने चावल चुनकर धो लिए और उन्हें साइड में भिगोने के लिए रख दिया। किचन में सब कुछ एक रिदम में चल रहा था। इधर सब्जी ढककर पक रही थी, उधर पूरी का आटा तैयार हो रहा था और बीच में बस एक सोच, दिवाली के दिन घर का खाना भी रोशनी जैसा ही चमकना चाहिए। उधर सब्जी ढककर पक रही थी और इधर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया। आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाई और बेल की पूरी तलने लगी। जैसे ही पहली पूरी फूली ना, तो लगा जैसे पूरे घर में त्योहार की खुशबू फैल गई हो। उससे पहले मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। थोड़ी देर में सीटी बजी और चावल बिल्कुल बढ़िया बने। उसे उतार कर साइड में रख दिया और अब पूरियां एक के बाद एक सुनहरे रंग में तलकर तैयार हो गईं। तब तक सब्जी भी पक चुकी थी। मैंने ढक्कन हटाया, गरम मसाला डाला और हल्की सी चला दी। ऊपर से मसाले की खुशबू आते ही लगा अब तो सब कुछ पूरा हो गया।
अब प्लेट में पहले पूरी रखी, फिर छोले और फिर चावल, और बस हमारी स्वादिष्ट त्योहारी थाली बिल्कुल तैयार थी। सिंपल घर का खाना, लेकिन दिल से बना हुआ। इसी में तो हर त्योहार का असली मज़ा है। जब भी दिवाली आती है ना, तो बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं, जब पूरा घर मिलकर सफाई करता था। माँ आंगन में रंगोली बनाती थी और हम सब मिलकर दिए जलाते थे। हर कोने में एक अलग सी रोशनी होती थी, और घर में माँ के हाथों का बना हुआ खाना, उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। तब लगता था दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक महसूस करने वाली फीलिंग है, जो दिल के अंदर तक रोशनी भर देती है। आज जब इतने साल बाद अपने घर से दूर सिर्फ हम तीन, मैं, मेरे पति और बेटी, जब दिवाली मनाते हैं, तो दिल में एक सुकून तो होता ही है, पर कहीं न कहीं वो खालीपन भी महसूस होता है। कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं ना, जब दिल के पास सब कुछ होता है पर कुछ लोग नहीं होते। इस बार की दिवाली भी कुछ ऐसी ही थी। अपने ससुराल और मायके दोनों जगह से दूर एक छोटी सी दुनिया में सिर्फ हम तीन, मैं, मेरे पति और मेरी बेटी। सुबह से घर में सफाई, सजावट और थोड़ी सी दिवाली की खुशबू थी। कदम कदम पर यादें थी, माँ के हाथ की बनी हुई मिठाई, ससुराल के आंगन में जलते हुए दिए, और बचपन के वो पल जब हम सब मिलकर घर सजाते थे। वो सब आज आंखों के सामने घूम गया। आज मैं भी वही सब कर रही थी, बस फर्क इतना था कि इस बार मेरे साथ माँ नहीं थी, ससुराल के सब लोग नहीं थे, पर उन सब का प्यार, उनका आशीर्वाद जरूर मेरे आसपास था। क्योंकि चाहे हम कितनी भी दूर चले जाएं, रिश्तों की डोर कभी टूटती नहीं है। कढ़ाई में तेल गरम करते वक्त हींग और जीरे की खुशबू ने जैसे घर को पूरा दिवाली जैसा बना दिया। मसाले भुनने लगे, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा छोले मसाला, और उनके साथ मेरे मन भी एक सुकून सा था। ऐसा लगा जैसे माँ किचन में मेरे साथ खड़ी हो और कह रही हो, मसाले धीरे भुनो, तभी तो स्वाद आएगा। जब प्लेट में मैंने पूरी, छोले और चावल रखा, तो मन में सोचा, चलो छोटी सी ही सही, पर अपनी मेहनत और अपने प्यार से बनी दिवाली थाली तो तैयार हो गई। मुझे याद आई बचपन की वो दिवाली, जब हम गली में दोस्तों के साथ फुलझड़ी जलाकर हंस पड़ते थे और माँ चिल्लाती थी, कपड़े दूर रख, जले ना। और आज मैं अपनी बेटी को वही बातें समझा रही हूँ। जिंदगी का चक्कर भी कितना प्यारा है ना, जो कभी माँ करती थी, आज वही मैं करती हूँ। हर साल दिवाली नए रंग लाती है, किसी के लिए नए कपड़े, किसी के लिए नए सपने, और मेरे लिए नए एहसास कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, खुशी बनाना हमारे अपने हाथ में है। इस बार दिवाली छोटी थी, पर दिल बड़ा था, और मुझे लगा शायद इसी को कहते हैं अपनी सी दिवाली। आज जब बेटी मेरे पास आकर पूछती है, मम्मा दिवाली पे आपके बचपन में क्या होता था, तो मैं बस हंसकर कहती हूँ, तब पूरे घर में मिलजुल कर खुशी मनाते थे, और अब हम छोटी सी फैमिली में, पर दिल से उतनी ही रोशनी फैला रहे हैं। त्योहार बड़ा हो या छोटा, लोग ज़्यादा हो या कम, पर अगर दिल में अपनों के लिए प्यार है, तो हर छोटी सी रोशनी भी दीपावली बन जाती है। दिवाली हमेशा सिर्फ रोशनी का नहीं, शुक्रिया का त्योहार भी है। जो कुछ भी है, जिनके साथ भी हैं, उनकी अहमियत समझना ही तो दिवाली का असली मतलब है। इस बार छोटी सी फैमिली के साथ दिवाली मनाते हुए एक बात समझ आई, पूरी दुनिया छोड़कर अगर सिर्फ घर में सुकून है, तो वही सबसे बड़ा त्योहार है। अगर आप भी इस दिवाली अपनों से दूर हैं, तो उदास मत हो। अपने हाथों से दिए जलाएं, अपने घर में मुस्कान लाएं, क्योंकि हर रोशनी किसी के दिल तक पहुंचती है। मैं आभा आप सबको दिल से विश करती हूँ। खुश रहिए, अपनों के साथ या उनकी यादों के साथ। और हाँ, अगर ये ब्लॉग आपके दिल को छू गया हो, तो लाइक करना, कमेंट में अपने दिवाली के पल ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए दिन, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनों के साथ मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर से दिवाली और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, रोशन रहिए, और हर दिन को एक त्योहार बना लीजिए। अब बस यही प्रार्थना है, हर घर में रोशनी बनी रहे और हर दिल में शुक्रिया का दिया जलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।